अब सामने आ चुकी है। बड़ी खबर पटना से इस वक्त की सियासी गलियारे से 14 अप्रैल को इस्तीफा नीतीश कुमार देंगे और देखिए आज नीतीश कुमार दिल्ली भी जा रहे हैं, यानी कि अब जो पटना से सियासत दिल्ली है उसकी शिफ्टिंग आज हो रही है। और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है नीतीश कुमार को लेकर के। तो देखिए नीतीश कुमार जब राज्यसभा के सदस्य के तौर पर जिम्मेदारी उनके कंधों पर, और अब 14 अप्रैल की तारीख बिहार के लिए बड़ा दिन, क्योंकि एक लंबा सफर जो है 2 दशकों का वो चलता रहा मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का। और जब वो 14 अप्रैल की तारीख होगी जिस दिन इस पद से इस्तीफा नीतीश कुमार देंगे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, जाहिर सी बात है कि जो बिहार के लोग हैं उनका भी लगाव इन 2 दशकों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रहा। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसला लिया कि वो अब केंद्र की राजनीति की ओर रुख करेंगे। हालांकि लगातार बार बार अपने बयानों में कहते रहे कि वो बिहार पर ध्यान देते रहेंगे। और इधर जो समृद्धि यात्रा हुई उस दौरान भी कई बार कभी लोग भावुक हुए तो कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी भावुक हुए और लगातार इन उपलब्धियों को बताते रहे। ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दिवाकर जी, 14 अप्रैल की वो तारीख नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, एक बड़ी सियासी घटनाक्रम उस दिन बिहार के लिए। जी बिल्कुल, बड़ा सियासी घटनाक्रम है। नीतीश कुमार, जिस तरीके से हम लोग खबर दे रहे थे कि 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा की सदस्यता की शपथ लेंगे, तो अब ये खबर पक्की हो गई है। सूत्रों से पक्की जानकारी मिली है कि उस दिन नीतीश कुमार ही राज्यसभा की सदस्यता की शपथ लेंगे। अकेले वो राज्यसभा की सदस्यता की शपथ लेंगे, क्योंकि उनके साथ नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश राम भी राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। लेकिन उस दिन केवल नीतीश कुमार के ही शपथ ग्रहण की व्यवस्था की गई है। फिर उसके बाद वो दिल्ली से पटना वापस लौटेंगे और सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है 14 अप्रैल को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। और जैसे ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेंगे, वैसे ही वो नई सरकार के गठन को लेकर भी एक प्रस्ताव जो है पेश किया जाएगा राज्यपाल के सामने। और राज्यपाल, जो सूचना मिल रही है कि जल्द ही नए मुख्यमंत्री के लिए जो है शपथ ग्रहण की व्यवस्था की जाएगी। और वो तारीख बताई जा रही है कि 15 अप्रैल को नए मुख्यमंत्री शपथ ले लेंगे। और ये बताया जा रहा है कि पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। तो अब जो है ये तारीखें साफ होती जा रही है। नया सरकार कैसा होगा, नए सरकार का स्वरूप क्या होगा, उसको लेकर भी लगातार मंथन चल रहा है बीजेपी, जेडीयू और अन्य घटक दलों के वरिष्ठ नेताओं के बीच में। और जैसा कि नीतीश कुमार जब दिल्ली जा रहे हैं तो वहां बीजेपी कोर कमेटी की भी एक बैठक रखी गई है और उसमें ये तय होगा आखिरी जो नाम लगातार चल रहे हैं। चलिए बिल्कुल आपके पास आएंगे। चंद्रमोहन भी हमारे साथ जुड़े हुए। चंद्रमोहन, अब 14 अप्रैल की वो तारीख सामने आ गई जब नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। इसके साथ साथ 3 दिन के लिए दिल्ली में भी नीतीश कुमार रहेंगे, जहां जेडीयू नेताओं के साथ बैठक होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह से मुलाकात वगैरह भी होनी है और नई सरकार के स्वरूप फॉर्मूला पर भी बातचीत होगी। आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 1:20 पर इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट से दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में प्रमुख नेताओं से आज शाम उनकी मुलाकात भी है। और उसके बाद कल वो राज्यसभा का शपथ लेंगे और उसके बाद कल ही हो सकता है कि शाम तक वापस आ जाए, नहीं तो फिर 11 तारीख को पटना वापस आएंगे। और जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 13 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल का अंतिम कैबिनेट की बैठक है। और उस जो अब तक तैयारियां की गई है कैबिनेट के, उसके मुताबिक ये लंबी कैबिनेट हो सकती है और इसमें कई अहम फैसले हो सकते हैं। और उसी दिन नीतीश कुमार अपने कैबिनेट में धन्यवाद प्रस्ताव भी लाएंगे कि जो भी मंत्री उनके साथ मौजूद हैं उनके साथ उनका कार्यकाल कैसा रहा 2005 से लेकर और अब तक बिहार में उन्होंने क्या क्या किया, और इन सभी चीजों पर भी कैबिनेट में बात होगी। अपने मंत्रियों के सामने वो बात रखेंगे और उसके बाद 14 तारीख को नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और 15 तारीख को नई सरकार की गठन होगी। और जो अब तक बातें सामने आई है उसके मुताबिक 14 तारीख को शाम में एक बड़ी बैठक हो सकती है जिसमें एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। उसमें ये कहा जा रहा है कि केंद्र से भी कई नेता बीजेपी के आ सकते हैं और 15 तारीख को बड़ी तैयारी है
पटना के गांधी मैदान में ये जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक शपथ ग्रहण की तैयारी की जा रही है। तो एक तरह से कहा जाए कि नीतीश कुमार के कार्यकाल जो 2005 में ये सरकार आई थी नवंबर में, तब से और अब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अब 13 तारीख वो दिन होगा नीतीश कुमार के कैबिनेट के आखिरी बैठक है और उसके बाद 14 तारीख को नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और 15 सरकार को नई सरकार बनेगी 15 तारीख को, जिसमें बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री मिलेगा। चलिए बिल्कुल, और अमित भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अमित, जाहिर सी बात है कि 14 तारीख की जो सियासी घटनाक्रम है वो बेहद ही महत्वपूर्ण इन 2 दशकों के बाद से आने वाला है, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलविदा कहेंगे इस पद को, और एक भावनात्मक क्षण भी ये होगा। आप कहां मौजूद हैं और आपके पास क्या और खबर है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूं मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही, और यहाँ जो है इक्के दुक्के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खासे हैं वो पहुंचे हैं। चूंकि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाने वाले हैं, कल इस्तीफा देंगे और फिर राज्यसभा की सदस्यता जो है वो लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार जो है बिहार के लिए एक कह सकते हैं कि परिवर्तन का जो दौर आया था वो नीतीश कुमार लेकर के आए थे। 2005 से लेकर के अब तक नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पर सेवा देते रहे बिहार में। बीच का कुछ महीना रहा जब जीतन राम मांझी को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया, मुख्यमंत्री का पद उन्हें सौंपा, लेकिन उसके बाद देखा जाए तो 2005 से लेकर के अब तक लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो बिहार में सेवा देते रहे। बिहार में एक परिवर्तन का जो दौर रहा उसके लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं, और जाहिर सी बात है कि जब वो राज्यसभा के सदस्य बनेंगे तो ऐसे में मुख्यमंत्री का पद उन्हें त्यागना होगा, और इसके लिए जो तिथि है वो 14 तारीख जो है वो निर्धारित की गई है। 13 तारीख को आखिरी कैबिनेट की जो बैठक है वो होगी पुराने सचिवालय में, और नीतीश कुमार के जो कैबिनेट के जो लोग हैं, तमाम मंत्री जो हैं वो वहां मौजूद होंगे। तो जाहिर सी बात है कि वो भावनात्मक जो पल है वो उस दिन होगा, और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि 14 तारीख को जब नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे तो इसी मुख्यमंत्री आवास, एक अन्य मार्ग जहां से हम ये खबर बता रहे हैं, यहां से वो निकलेंगे और सीधे महज कह सकते हैं कि लगभग 300 मीटर के दूरी पे राजभवन सामने आपको नजर आ रहा होगा, वहां पे वो जाएंगे, राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे, और साथ ही साथ जो नए सरकार का गठन जो होगा उसके स्वरूप जो होंगे, विधायकों का जो समर्थन पत्र होगा, अगले जो मुख्यमंत्री चुने जाएंगे एनडीए की बैठक में यह तय होगा 13 तारीख को। उसी के बाद जो है नए मुख्यमंत्री जो है अपनी दावेदारी भी लगे हाथ पेश करेंगे, और फिर 15 तारीख का वो शुभ मुहूर्त होगा। चूंकि खरमास जो है 14 तारीख को समाप्त हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि नए चीजों का, बेहतर शुभ चीजों का जो शुरुआत है वो 15 तारीख से होगा, और 15 तारीख का वो दिन होगा। चलिए बिल्कुल, अमित आपके पास आएंगे। दिवाकर तिवारी जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, जब दिल्ली में रहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से बातचीत होगी, बीजेपी के मन में अभी क्या चल रहा होगा और क्या तैयारी हो रही होगी नए सीएम के चेहरे को लेकर के? ये ऐलान, ये तस्वीरें कब साफ हो पाएंगी? देखिए, बीजेपी में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। जब भी नए मुख्यमंत्री के चेहरे का चयन होगा तो जैसा कि खबर आया है कि बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी, और वहां कोर कमेटी में जो फैसले होंगे उसे टॉप लीडरशिप को अवगत कराया जाएगा। और मेरा मानना है कि टॉप लीडरशिप, बीजेपी के टॉप लीडरशिप ने ये फैसला कर लिया होगा, मंत्रणा कर लिया होगा, और उसके बाद जो है आखिरी मुहर लगनी बाकी है। और जैसा कि कहा गया है कि नीतीश कुमार की सहमति के बाद ही नए चेहरे पर मुहर लगेगी, तो आखिरी मुहर नीतीश कुमार की होगी, और जो सरकार गठित होगी उस पर भी नीतीश कुमार की छाप होगी। जेडीयू कोटे से कितने मंत्री होंगे, बीजेपी कोटे से कितने मंत्री होंगे, इस तरह की सूचनाएं हम देते आ रहे हैं। और सूत्रों के अनुसार अगर देखें तो बीजेपी कोटे से मुख्यमंत्री का चेहरा होगा तो 15 से 16 मंत्री बीजेपी कोटे से हो सकते हैं। उसी तरीके से अगर डिप्टी सीएम की बात करें तो जेडीयू कोटे से निशांत कुमार होंगे, और 14 से 15 मंत्री जो है जेडीयू कोटे से हो सकते हैं। 2 मंत्रियों का जो बर्थ है वो एलजेपी आर के लिए सुरक्षित है, एक मंत्री पद जो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लिए है, और एक मंत्री पद जो है जीतन राम मांझी की पार्टी के लिए है। जीतन राम मांझी के बेटे जो है वो बरकरार रहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे बरकरार रहेंगे, और संभवतः लोजपा के जो कोटे के 2 मंत्री हैं जो मौजूदा सरकार में फिलहाल मंत्री हैं वो भी बरकरार रहेंगे। नई सरकार में भी शायद यही चेहरे कंटिन्यू करेंगे। अब देखना होगा कि बीजेपी जो अपने
नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के नेतृत्व की जो सरकार है, अगली जो सरकार बनेगी, ज्यादा संभावना है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे और निशांत कुमार जो है डिप्टी सीएम होंगे। तो क्या वो चेहरे बरकरार रहते हैं जो मौजूदा सरकार में हैं? देखने वाली बात होगी। ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ जो है मंत्री परिषद में बदलाव हो सकते हैं। जेडीयू कोटे के मंत्री तो संभवतः वही रहेंगे, ज्यादा बदलाव नहीं होंगे, लेकिन बीजेपी कोटे के मंत्रियों के चेहरे बदल सकते हैं। जी, तो बिल्कुल नई सरकार के गठन का फॉर्मूला जो है वो भी लगभग साफ हो गया है। चंद्रमोहन भी हमारे साथ जुड़े हुए। चंद्रमोहन, 10 अप्रैल यानी कल माना जाए कि बीजेपी कोर कमेटी की जो बैठक है, बिहार के जो नेता है उनकी मौजूदगी वहां पर होगी। क्या मंत्रणा होगी उस वक्त, क्या रणनीति तय होगी? हालांकि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने बहुत कुछ तय कर लिया होगा। बिल्कुल, देखिए जो कल बैठक बुलाई गई है उसमें बीजेपी के जो कोर कमेटी ग्रुप के लोग हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे और एक तरह से ये मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर मुहर लगाने की तैयारी भी बीजेपी की तरफ से कर ली गई है। लेकिन उस पर ये मंत्रणा होगी कि कौन कौन लोग हैं जिनके ऊपर अगर बिहार में नए मुख्यमंत्री की बात होगी तो उस पर बीजेपी सोच सकती है। हालांकि ये सब जो फैसला होता है बीजेपी में, आगे नेता कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, अगर मंत्रिमंडल में जाना है तो किनको किनको शामिल कराया जाएगा, जिसमें बीजेपी के तरफ से खास तौर पर जाति समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण का मुख्य तौर पर ख्याल रखा जाता है। तो ऐसे में कल जो बैठक होनी है वो काफी अहम है और ऐसे में उसमें मुख्यमंत्री पद से लेकर और जो मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होंगे इन सभी चीजों पर चर्चा होगी, इन सभी बातों पर चर्चा होगी और एक तरह से कहा जाए कि कल ही ये मुहर लग जाएगा कि आगे मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार का कौन होगा बीजेपी की ओर से। हालांकि ये जरूर है कि नीतीश कुमार कई मंचों से कह चुके हैं और नीतीश कुमार के पार्टी के नेता भी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार जो तय करेंगे वही मुख्यमंत्री होंगे। तो सिर्फ एक तरह से कहा जाए तो एक महज औपचारिकता बाकी है जिस पर कल मुहर लगनी है और उसके बाद फिर 15 तारीख का जब वो दिन होगा जब बिहार में बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री मिलेगा और जेडीयू जो अब तक ड्राइविंग सीट पर बैठी रहती थी वो पीछे सवारी के तौर पर होगी और आगे ड्राइविंग सीट जो होगा वो बीजेपी के हाथ में होगा और आगे जो सत्ता चलाएगी अब वो बीजेपी चलाएगी और साथ में मंत्रिमंडल में जेडीयू के नेता शामिल होंगे। जी बिल्कुल, ब्यूरो चीफ दिवाकर जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, एक चीज समझना चाहेंगे, भले गठबंधन बदलते रहे, नीतीश कुमार, पार्टियां बदलती रही, लेकिन कुर्सी पर खुद मौजूद रहे, लेकिन अब जो ये ट्रांजिशन होगा, नीतीश कुमार का कुर्सी से हटना और बीजेपी ड्राइविंग सीट पर आएगी और कई ऐसी योजनाएं और ड्रीम प्रोजेक्ट जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रहा, वो आने वाले वक्त में कैसे नजर आएगा और उस पर नीतीश कुमार किस तरीके से छाप अपना बरकरार रखेंगे या फिर उस चीज को देखेंगे? क्या लगता है कि इस ट्रांजिशन को कैसे देख रहे हैं? देखिए, एनडीए की सरकार है और जब 2025 में चुनाव हो रहे थे तो नीतीश कुमार के चेहरे पर ही ये जनादेश मिला है और इस बात को भली भांति एनडीए समझती है। खासतौर पे बीजेपी भी चाहती है कि नीतीश कुमार के चेहरे पे जो मैंडेट मिला है उसमें कोई भ्रम की स्थिति ना हो, जो वोट बैंक है उसमें कोई गलत मैसेज न जाए। इसीलिए बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है। भले ही वो अपने नेतृत्व में सरकार चलाए, अपने मुख्यमंत्री चेहरे को आगे करके सरकार चलाए, लेकिन नीतीश कुमार की छाप जरूर रहेगी। नीतीश कुमार की नीतियां, नीतीश कुमार की योजनाएं सरकार में दिखेंगी और नीतीश कुमार का मार्गदर्शन भी समय समय पर मिलता रहेगा और ये कोशिश की जाएगी, जो वोट बैंक है, जो काडर है, उनमें ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि नीतीश कुमार भले सशरीर मौजूद नहीं है, सरकार का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी राय, उनके सलाह, उनके सुझावों को वरीयता दी जा रही है और उन्हीं के नीतियों और उन्हीं के योजनाओं पर जो है, जो बीजेपी के नीति में सरकार चल रही है एनडीए की, वो उसको फॉलो कर रही है। तो इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है और देखिए इसीलिए फैसला तो अचानक भी हो सकता था, लेकिन नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के खबर से लेकर और आज जो है नीतीश कुमार निकलेंगे और वो शपथ लेंगे कल राज्यसभा की सदस्यता की और फिर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, एक लंबा वक्त लिया गया। ये लंबा वक्त इसलिए लिया गया कि स्मूथ ट्रांजिशनिंग हो, स्मूथ ट्रांजिशन के बाद ही नए सरकार का गठन किया जाए, क्योंकि आपने देखा कि जैसे ही नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबर आई, एक पैनिक सिचुएशन जेडीयू में क्रिएट हुआ
और काडर्स ने जिस तरीके से काडर्स की तस्वीर आई वो कहीं न कहीं एनडीए के लिए चिंता का सबब हुई और इसीलिए कि एनडीए ने जो है धीरे धीरे फैसले लेने की रणनीति बनाई और जैसे जैसे वक्त बीतता गया नीतीश कुमार पहले नॉमिनेशन किया उन्होंने राज्यसभा के लिए, फिर उसके बाद वो राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए, फिर वो विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा उन्होंने दिया और अब जो है राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे और फिर उसके बाद जो है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, नए मुख्यमंत्री का चयन होगा। तो ये दशकों की जो राजनीति है, नीतीश कुमार के चेहरे पर ही वो राजनीति होती रही। बिहार में सत्ता और विपक्ष का खेल बदलता रहा, लेकिन नीतीश कुमार अस्थायी तौर पे मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। चाहे वो बीजेपी के साथ आते हैं तो सरकार एनडीए की बनती, चाहे वो लालू प्रसाद के साथ जाते तो महागठबंधन की सरकार बनती। नीतीश कुमार कॉमन फैक्टर रहे हैं और इसीलिए बीजेपी चाहती है कि जो ट्रांजिशन है वो स्मूथली हो और कहीं भी कोई भी रुकावट या बाधा ना आए। इसके लिए नीतीश कुमार का होना जरूरी है। नीतीश कुमार भले ही ड्राइविंग सीट पे नहीं होंगे, लेकिन नीतीश कुमार का मार्गदर्शन इस सरकार को मिलता रहेगा और इस सरकार के कामकाज पर भी नीतीश कुमार की छाप बनी रहेगी। जी चलिए, बिल्कुल दिवाकर जी आपके पास आएंगे। अमित भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, आपके पास आते हैं 15 अप्रैल को शपथ ग्रहण समारोह, ये संभावित गांधी मैदान में जब नया सीएम बिहार में शपथ लेंगे, लेकिन उस नए सीएम के चेहरे को लेकर के हालांकि तस्वीरें बहुत साफ हुई भी है, लेकिन चौंकाने वाले फैसले जरूर बीजेपी ने लिए हैं। नए सीएम को लेकर के आपका आकलन क्या कह रहा है और क्या अब तक डेवलपमेंट हुआ है? देखिए, अभी जो बातें सामने आई है उसके अनुसार नए सीएम का चयन जो है वो जल्द होगा, जैसे हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं दिवाकर तिवारी वो भी बता रहे हैं। और जो आधिकारिक गलियारे से हमारे तक जो जानकारी आई है उसके अनुसार नए मुख्यमंत्री के पद ग्रहण को लेकर के अंदर खाने तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है और 15 तारीख को जो बातें सामने आ रही है कि नए मुख्यमंत्री जो हैं वो अपना जो है शपथ लेते हुए नजर आएंगे। उनके साथ उनके कैबिनेट की जो मंत्रीगण हैं वो शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि पूरी रूपरेखा स्वरूप जो है वो तैयार कर ली गई थी। और एक बड़ी खबर ये भी है कि एनडीए की तरफ से जब ये पूरा ट्रांजिशन का समय होगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों ही ये घोषणा करवाना चाहेगी बीजेपी कि बीजेपी का वो कौन चेहरा है जो मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि नीतियां जो तय है वो बीजेपी अपने स्तर से कर ली है, लेकिन बात होगी जब नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कल राज्यसभा का जो वो सदस्यता ग्रहण करेंगे। उसके बाद बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ उनकी बैठक भी होगी, मुलाकात भी होगी, बात भी होगी और नए सरकार का स्वरूप क्या होगा इसको लेकर के जो बीजेपी ने तय किया है उससे अवगत कराया जाएगा नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार की जब सहमति मिलेगी तभी उस रास्ते जो है एनडीए घटक दल के जो तमाम पार्टियां हैं वो एकजुट होकर के आगे की तरफ बढ़ेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे आगे, लेकिन बावजूद इसकी उनके मर्जी के बगैर नई सरकार जो आएगी एनडीए की बिहार में वो कामकाज नहीं करेगी। चलिए, बिल्कुल आपके पास आएंगे। अरविंद निषाद भी हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अरविंद निषाद जी, आप लोगों के लिए भी भावनात्मक क्षण होगा 14 अप्रैल के लिए, जिस दिन सीएम के पद से इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार। आगे की सरकार कैसे चलेगी, क्या होगा, पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ेगी, बिहार के भविष्य को कैसे अब देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे बिहार के लोग, चाहे वो किसी भी दल के लोग हों, चाहे वो बिहार के सामान्य नागरिक हों, सभी लोगों के मन में प्रति दुख है, पीड़ा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार की सेवा करते रहें, लेकिन किन्हीं कारणों से वे दिल्ली जा रहे हैं। इसके लिए सभी लोगों के प्रति, सभी लोगों के मन में उनके प्रति एक सम्मान है, लेकिन दुख का भाव भी है। अब जहां तक आगे की सरकार का सवाल है तो आगे आदरणीय नीतीश कुमार जी और एनडीए के सभी वरिष्ठ नेतागण, जिसमें देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, देश के आदरणीय गृह मंत्री जी हैं, सहित सभी एनडीए के वरिष्ठ नेतागण बैठ करके इस पर अंतिम निर्णय लेंगे, फैसला लेंगे कि किस प्रकार से बिहार को आगे ले जाना है और कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के पदचिन्हों पर चलते हुए, इनके विरासत को संभालते हुए, इनके कामकाज को आगे बढ़ाते हुए राज्य को विकसित बिहार बनाने की दिशा में आगे कौन काम करेगा, वैसे लोगों पर सहमति बना करके उनको बिहार में अगले मुख्यमंत्री के रूप में एनडीए के सभी नेता मिल बैठकर तैयार करेंगे।
लेकिन इतना जरूर है कि जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे उनके लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है उस काम को आगे बढ़ाने का ही दायित्व होगा, जिसमें सबसे बड़ी बात है बिहार में 7 निश्चय पार्ट 3 का जो योजना है, विकसित बिहार बनाने की जो रूपरेखा है, उद्यमी बिहार बनाने की जो संकल्प है, इन सभी कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित होकर के संकल्पित भाव से एकजुटता के साथ काम करने के लिए आगे आकर के लोग काम करेंगे, तभी नीतीश कुमार जी की जो संकल्पना थी उसको पूरा किया जा सकता है। जी, सुमित शशांक भी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। सुमित शशांक जी, 14 अप्रैल को नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद से ये संभवतः बात ऐसी ही है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो आपकी पार्टी के पास रहेगी, बीजेपी के पास रहेगी, लेकिन नीतीश कुमार के कई अपने ड्रीम, उनकी नीति, उनकी नीतियां, योजनाएं ये सब रही है, उसको आगे बढ़ाना, जिस बात की चर्चा अरविंद निषाद भी कर रहे थे कि उस विरासत को आगे बढ़ाना भी एक बड़ी चुनौती होगी कि उस लाइन लेंथ में हम कैसे चले, तो आगे के लिए किस तरीके से बीजेपी तैयार है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से श्रद्धेय जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है, उसी तरीके से आने वाले बिहार में बिहार के लोग आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जानेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से जो जंगल राज से बिहार उनके हाथ में मिला, सब देख रहे थे कि किस तरीके से आप 31 अक्टूबर 2025 को आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ट्वीट देखिए कि बिजली व्यवस्था पर उन्होंने कितना बड़ा ट्वीट किया कि किस तरीके से वो जंगल राज का बिहार और वर्तमान में उनको 2005 में मिला हुआ बिहार, तो किस तरीके से परिवर्तन हुआ। तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में बिहार जो है वो चलता रहेगा। बिहार के लोगों की उपलब्धि के लिए, बिहार के लोगों की उन्नति के लिए, उनकी तरक्की के लिए और अंत्योदय के लिए अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति, उसके आंखों के सपने और उसको जीवंत करने की लड़ाई सदैव एनडीए परिवार जो है वो लड़ता रहेगा और गरीबों के उत्थान के लिए सदैव उनके मार्गदर्शन में हम काम करते रहेंगे। जी बिल्कुल सुमित शशांक जी, अब नए चेहरे को लेकर के चर्चाएं काफी है, सम्राट चौधरी का भी नाम सामने आ रहा है, लेकिन बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को यह फैसला करना है। आप लोग कैसे देख रहे हैं इस नए चेहरे को और क्या संभावनाएं उनमें आप तलाश रहे हैं? देखिए, आप एक तरीके से मैं ये बताना चाहूंगा कि देश में एनडीए की सरकार चल रही है और बिहार में भी एनडीए की सरकार चल रही है, और जो भी चेहरा होगा वो कलेक्टिव डिसीजन होता है। सभी दल के गठबंधन के सभी लोग साथी साथ बैठते हैं और उसके बाद डिसीजन होता है। तो निश्चित तौर पर जो भी चेहरा होगा, आप आने वाले समय में देखेंगे कि वो बिहार को प्रगति के पथ पर, उन्नति के पथ पर ले जाने वाला चेहरा होगा और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मार्गदर्शन, आशीर्वाद सदैव उनके साथ होगा। जी, अरविंद निषाद जी आपके पास आते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जगह भरना उतना आसान नहीं है। निशांत के तौर पर बात करें तो निशांत को भी बड़ी जिम्मेदारी डिप्टी सीएम के तौर पर जिम्मेदारी संभालने की उनकी बात हो रही है, तो निशांत को किस तरीके से पार्टी के आगे बढ़ाने को काम को देख रहे हैं और आप लोग किस तरीके से उनकी मदद करेंगे, किस तरीके से जेडीयू आगे बढ़ेगी? देखिए, जिस तरह का आपका सवाल है उस तरह के फैसले हम लोग अपने पार्टी के शीर्ष नेता के स्तर पर लिए जाने का हम लोग जो परिपाटी रही है उसको हम लोग देखते हैं, और इस तरह के फैसले राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय नीतीश कुमार जी और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो है उनके स्तर पर इस प्रकार के फैसले लिए जाते हैं। और माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है उस काम के आधार पर माननीय निशांत कुमार जी राज्य के लोगों से बार बार अपील कर रहे हैं कि पिताजी के कार्यों को आगे बढ़ाना है। पिताजी ने जो बिहार में सुशासन स्थापित किया है उसको हम लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे। तो निशांत कुमार जी लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लगातार लोगों से भेंट मुलाकात करते हुए अपनी गतिविधियां लोगों के बीच बनाए हुए हैं, और आगे जो भी कुछ होगा सब जनता के बीच होगा और जनता से जुड़ करके ही कोई भी व्यक्ति बड़ा नेता, बड़ा राज्य के लिए काम करने वाला व्यक्ति साबित हुआ है। तो निशांत कुमार जी जिस प्रकार से कम अवधि में लगातार आम जनमानस से जुड़ करके वो अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में आपको जरूर स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि माननीय निशांत कुमार जी राज्य में सबसे बेहतरीन
नेता के रूप में उभरेंगे, इसमें कोई शक नहीं है।